नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आरटेक पर। और आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो फाइबर कनेक्शन में आती है। दोस्तों, अगर आप एफजीयू या एचजीयू यूनिट का प्रयोग करते हैं आप कनेक्शन देने पर, यानी कि जो सिर्फ फाइबर वाला ओएनयू आता है, अगर बात करें और उससे हम बात के अपना राउटर या मॉडेम अलग से जोड़ते हैं, तो उन ओएनयू में ये समस्या आती है कि उनका पॉन स्टेबल रहेगा लेकिन नेट नहीं चलेगा। तो इसी के बारे में इस वीडियो पर है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि वर्क कैसे करता है। देखिए, जैसे ही हमने अपने पॉन से कोई ओएनयू लगाते हैं तो सबसे पहले तो रजिस्टर होता है। रजिस्टर होने के बाद वो उसका ऑथराइज्ड होता है। ऑथराइजेशन सक्सेस होने के बाद फिर फिनिश होता है। अगर हम इसके लॉग में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जैसे ये ओएनयू है, एक ये मैक आईडी आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 8:16 है ना, 16 मिनट 6 सेकंड में सबसे पहले रजिस्टर हुआ। फला ओएनयू है, देखिए। तो पहले ओएनयू रजिस्टर होगा। ये मैं ओएलटी के लॉग ओपन किया, उसी के स्क्रीनशॉट, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद उसी समय सेम टाइम पर ये उसका ऑथराइजेशन भी सक्सेस हो गया, यानी कि अगर आप ऑथराइजेशन जो है कि ओएनयू है उसका ऑथराइजेशन है वो भी सक्सेस हो जाएगा। और इसके बाद आपको ओएनयू फिनिश का लॉग बनेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर तीनों चीज आ गए तो इसके बाद आपका ओएनयू आपकी ओएलटी से कनेक्ट हो गया है और अब आप जो नेट की सर्विस होगी वो आपकी वर्किंग चलने लगेगी, यानी वर्किंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इन तीनों प्रोसेस में अगर कोई समस्या होती है तो आपका पॉन स्टेबल नहीं होगा, या फिर अगर पॉन स्टेबल हो जाएगा तो आगे इंटरनेट नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको आपको अगर देखना है क्या समस्या, तो आप अपना ओएलटी का लॉग देख लीजिए। वहां पर आपको उस ओएनयू का मैक आईडी उठा लीजिए और उससे संबंधित आपको पूरी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। अगर ओएनयू बंद होता है तो डाइंग गैप्स का मैसेज आता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो एक्चुअली समस्या जो होती है, जो अभी बात कर रहे थे, वो क्या होती है। तो बात करते हैं कि जैसे कि आपके पास सारोटेक का या किसी भी ब्रांड की यहाँ पर बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन यहाँ पर अगर जैसे आपका कोई ओएनयू हो तो वहाँ पर अगर आपका वाईफाई वाला नहीं है दोस्तों, एचजीयू या एफजीयू या इनमें कोई सा भी अगर यूनिट है आपके यहाँ लगा है, ठीक है, तो उसमें आपकी एक एलईडी लाइट रहती है रजिस्ट्रेशन नाम से, ठीक है दोस्तों। किसी में इसी लाइट का नाम लिखा रहता है AUTH, यानी अथराइज्ड, ठीक है। तो ये दो आपको एलईडी मिलती हैं। तो अब जब समस्या आती है नॉर्मल कंडीशन में, ये जो एलईडी लाइट है आपकी, तो पहली तो पावर जलेगी, दूसरा अगर आपका पॉन स्टेबल है, ठीक है, तो ये आपकी आरईजी जलेगी। अगर पॉन नहीं तो ये लॉस जलेगा, ठीक है। अगर फाइबर हमारा ओके है तो लॉस नहीं जलेगा, आरईजी वाली लाइट ब्लिंक करेगी, ठीक है। ये अगर ब्लिंक कर रही है तो आपका सिस्टम नेट नहीं चलेगा, यानी कि आपके उस कनेक्शन पर इंटरनेट नहीं चलेगा। तो इसके लिए इस लाइट को, आरईजी लाइट को रुकी हुई होनी चाहिए। अब बात करते हैं समस्या आती क्यों हो। ये समस्या आने का सबसे मेन कारण ये होता है कि जिस पॉन पोर्ट से ये ओएनयू जुड़ा हुआ होता है, अब आप या तो आप अपना पॉन पोर्ट चेंज करते हैं या फिर इस ओएनयू को आप किसी दूसरे पॉन में लगा देते हैं। तो होता ये है कि आपका उस पॉन में ऑलरेडी ये ओएनयू आपका इसका मैक उस पर बाइंड होता है। अब उस ओएनयू को आप जब दूसरे पॉन में लगाते हैं तो वो मैक, डुप्लीकेट मैक की वजह से वो डिवाइस फिर रजिस्टर नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए आप अधिकतर क्या करें कि जिस लाइन में आप ओएनयू लगाए हैं उसी लाइन में इन ओएनयू का, एचजीयू यूनिट का प्रयोग करें, ठीक है। नहीं तो ये समस्या आपको आएगी। अब इस समस्या के लिए आप चाहे जितनी बार ओएनयू को रिसेट कर दें, ये समस्या नहीं जाती, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको समझाते हैं कि इसको हटाना कैसे और आगे चल के सावधानियां क्या बरतनी है। तो बात करते हैं सावधानियां की। तो आप जिस पॉन में ओएनयू आप लगाए हैं उसी में लगाए रहें, ठीक है। अब अगर ये समस्या आपके सामने आ गई है या आप बदलना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो स्टेप हैं इन पर आप गौर करिए। पहला, आप हार्ड रिसेट कर दीजिए ओएनयू को, ठीक है। इसके बाद ओएनयू का जो फर्मवेयर हो वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दीजिए, ठीक है। अगर इनके बाद भी ये समस्या नहीं सॉल्व हो रही तो आप ओएलटी को लॉगिन करिए और कुछ सेटिंग जो मैं आगे बता रहा हूं आप उसको बदल के देख लीजिए, आपकी समस्या 99% सही हो जाएगी, ठीक है। तो
दोस्तों थोड़ा ट्रैफिक की वजह से आवाज़ में वो है। तो अब बात करते हैं कि वो करेंगे कैसे। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या करना है कि आप उस मैक आईडी जो हो, मैक आईडी को ओएनयू लिस्ट की मैक आईडी उसमें डालिए जो आपका मैक हो और सर्च करेंगे। जैसे आप इतना करेंगे तो जिस जिस पॉन में होगा वो वहां पर दिखाई दे जाएगी। जैसे जो ये हमारा 5447E8B5 ये 3D3C ONU है, जैसे हमने इसको डालकर सर्च किया तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये पहली बात तो ऑफलाइन और दूसरी बात 3 पॉन में, यानी पॉन 2 में भी ये जुड़ा था, पॉन 3 में जुड़ा था और पॉन 4 में जुड़ा था। इसी वजह से ये ONU रजिस्टर नहीं हो रहा था, इसकी REG की लाइट बराबर ब्लिंक हो रही थी और नेट नहीं चल रहा था। तो अब इसके लिए आपको करना ये है कि आपको जिस ONU यानी कि जैसे कि जिसमें जुड़ा हो, मान के चलिए आपको आखिरी बार 4 में जोड़ना है हमें, ठीक है, तो आप 3 और 2 से यहाँ पर जाके इनको अनऑथराइज्ड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से आपको डीरजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे तो आप तीनों से अनऑथराइज्ड कर दीजिए, ONU जब रिबूट होगा तो ऑटोमेटिक उसी पॉन से जुड़ जाएगा और आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा कारण ये होता है कि अगर आप सेम पोर्ट में ये समस्या आ रही तो आपने उसकी रेंज बहुत ज्यादा कम कर दी। जैसे पहले आपने सेंटर में लगाया था, बाद की इकट्ठा आपने 2-4 किलोमीटर दूर लगा दिया, तब भी ये समस्या आ सकती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सेम यही उपाय मैंने बताया कि आप पहले जिन पॉन में वो रजिस्टर है और उसको हम यूज नहीं कर रहे, वहां से उसको आप अनथ्राइड कर दीजिए। ठीक है, अनथ्राइड कर देंगे, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक वीडियो आपकी समस्या पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर नहीं पसंद आए या कोई कमी है तो आप कमेंट जरूर करें या डिसलाइक करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।